और जो सैनिक ज्यादा बहादुरी दिखाता है वो जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। परिक्रमा से ऊपर उठ के आप पराक्रम कीजिए। जिस दिन आप पराक्रम करेंगे उसी दिन आप जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर होंगे। सबसे पहले पोस्टें बंटती है परिवारजनों में, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो बचता है, वो मिलता है उनके नियर डियर जो उनके चमचे हैं उनको। और एक पर क्यों, पांचों विधानसभा पे चुनाव लड़ूंगी। उनका ये कहना था कि थारो तो बांडो ही खराब है, इनमें पानी आई कौन सके। तो आज मुख्यमंत्री जी वो बांडे नहीं, सही तरीकों बनाने खातर 1500 लाख रुपए की बड़ी एक सौगात इलाहाबाद क्षेत्र को दी है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट के टिकटार्थियों में शामिल थी, दावेदारी में शामिल थी, तो इस बार आप जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो वो आपकी दावेदारी रहेगी या फिर उस दावेदारी से आप हट चुकी हैं? देखिए, नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी की नव चयनित जिला अध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग के पास। तो इससे पहले अगर बात करें तो महिला सेल का जिला अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने संभाला था और उसके बाद अब जो है वो जिला अध्यक्ष के पद पे विराजमान हो चुकी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में इनके प्रयास लगातार रहेंगे और इससे पहले इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं वो भी बताएंगे। जिला अध्यक्ष बनने तक का सफर इनका कैसा रहा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा या बहुत आसानी से जो इस पद तक जो ये पहुंच चुकी हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। निताशा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष बनने। थैंक यू सो मच। अब अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती यूं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक सिरसा से नहीं बना है। आने वाले समय में इस जीरो के आंकड़े को तोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है कि यहाँ सब बहुत अच्छे मार्जिन के साथ केंद्र के जब हमारे चुनाव थे तो हमारी सांसद बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी जीती और कमल का फूल खिला। और जहां तक हमारी पांचों विधानसभाओं की बात है तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे लेके अब तक निरंतरता से अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारा वोट परसेंटेज है जो वो निरंतरता से बढ़ता जा रहा है। आप उसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं जब इलाहाबाद के अंदर उपचुनाव हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन 60,000 वोट आई। तो ये वोट परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हम इस लेवल पर हैं कि आने वाले विधानसभा, आने वाले लोकसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और पांचों विधानसभा के अंदर हमारे विधायक होंगे। अभी आपने ये कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 3 लाख वोटों से सुनीता दुग्गल जीती हैं। उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पे एक भी विधायक नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं वो कम नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो केंद्र के नेतृत्व के माध्यम से हो रहा है और विधानसभा में क्या रहता है कि लोकल मुद्दे ज़्यादा रहते हैं, उस विधानसभा के मुद्दे ज़्यादा रहते हैं। इन चीज़ों को अगर हम देखें, लोकसभा के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हमारे भारत के सभी जनता के बीच में है क्योंकि जनता की आवाज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी तरह से अगर हम 2014 के बाद निरंतरता से, मैंने जैसे पहले कहा कि वोट परसेंटेज है वो निरंतरता से बढ़ता जा रहा है। अगर 2014 से पहले हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत कम था और जैसे जैसे वोट बैंक बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम इस लेवल पर हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ से सांसद जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पांचों विधानसभा सीट निकलेंगी। निताशा जी, जब से आपने राजनीति की शुरुआत की है, शुरुआत से ही आपका एक ही मुख्य मुद्दा रहा है और चर्चा में भी काफी रहा है, नशा के खिलाफ आपने आवाज काफी उठाई है। मुख्यमंत्री जब आए थे यात्रा लेकर के तो एक मानव श्रृंखला बना करके आपने नशे के खिलाफ भी एक संदेश दिया था। तो अब आगे आपका जो है वो इस नशा के खिलाफ किस तरह के कदम रहे? देखिए, मैं नशे को हमेशा से ही मेरा कहना रहा है कि नशे के खिलाफ कोई अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक मुहिम है। ये समाज के अंदर कोड है
जो नशा है, और इसको कोड़ को अगर हमें दूर करना है तो ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी सरकार के हाथ में नहीं होता, ये समाज के हाथ में होता है। हमें समाज के अंदर जागरूकता लानी है, हमारे युवाओं को बचाना है। आज हम लोग बात करते हैं कि हमें जब भी हमारी फसल खराब हो जाती है तो हम बड़े शोर के साथ फसलों के बीमे की, उनके क्लेम की बातें उठाते हैं। तो उसी जोर और उसी होश के साथ हमें हमारी नस्ल को बचाने की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है नस्ल को बचाना, क्योंकि उसी नस्ल के लिए हम फसल की बात करते हैं। जब हमारी नस्ल ही नहीं रहेगी तो हम किसके लिए फसल उगाएंगे। तो आज समाज के अंदर जागरूकता इस बात पे लानी ज़रूरी है कि उनको अपनी नस्ल को बचाने के लिए काम करना है। आज हमारा विषय क्या रहता है, जब भी कोई नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसकी शनाख्त सरपंच लेवल पर, ग्राम लेवल पर, सरपंच लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, शहरी एमसीओ के लेवल पर होती है। और जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसकी जमानत कराने के लिए उसी वार्ड का, उसी गांव का, उसी ब्लॉक का बंदा चाहिए होता है। अगर हम सब एक मुट्ठी बंद होकर ये निर्णय ले लें कि हम किसी भी नशा तस्कर की जमानत के लिए शनाख्त करने जाएंगे ही नहीं, तो वो बंदा वहीं जेल में रहेगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये समाज को जोड़ने, समाज से इस कोड़ को खत्म करने की मुहिम है। इसमें हम सबको योगदान देना होगा, इसमें हम सबको इस बात से ऊपर उठना होगा कि ये व्यक्ति है, ये वोटों में मेरा साथ खड़ा था, इसने मेरा साथ दिया इलेक्शन लड़ने में, इलेक्शन जीतने में इसने मेरा साथ दिया। तो हमें उस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर हमें हमारे भारत के भविष्य को बचाने के लिए आगे आना होगा और उसके लिए कदम उठाने होंगे। निताशा जी, ये हो क्यों नहीं रहा है अब तक? क्योंकि अगर पुलिस की बात करें तो अभी एसपी साहब हैं, एडीजीपी साहब हैं, वो भी लगातार मुहिम चला रहे हैं, इससे पहले भी चली थी, आप भी लगातार चला रही हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी इस बारे में जो काफी जागरूक कर रही हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या मानते हैं? देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि युवा पीढ़ी एक आंधी की तरह काम करती है, एक शक्ति की तरह काम करती है। हमें सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है सही दिशा में। आज क्या होता है कि मैंने पर्सनली जब इस मुहिम को छेड़ा था तो मैंने इस पे बड़ा डीपली रिसर्च किया था। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपस में दोस्त हैं, तो दोस्त है वो दोस्त को कंपेल करता है इस बात के लिए कि नहीं नहीं तू थोड़ी सी ड्रिंक करके देख, नहीं नहीं थोड़ी सी तू स्मोकिंग करके देख। तो वो क्या करता है, उसको ईगो पर लेके उसका सेवन करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें इस मुहिम पे नहीं चलना, हमें इस मुहिम पे लाना है कि जो युवा ये नशा नहीं करता और जो उसका साथी सहायक नशे में किसी ना किसी कारण से आ गया है तो वो उसको जागरूक करे कि तूने इससे बाहर आना है। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे उस दिन नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय की अगर बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो किस तरह से आपका प्रयास रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिल सके? देखिए, मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हमेशा वो फैसले ले सकूं जो संगठन के हित के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के फैसले हैं, मैं वो फैसले ले सकूं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक सैनिक के रूप में काम करता है और सैनिक हमेशा तैयार रहता है हर जंग के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक परिवार का सदस्य हर काम के लिए तैयार रहते हैं। और जब ये चुनावी माहौल बनता है तो हमारे लिए तो ये किसी पर्व से कम नहीं होता। तो हम तो इस पर्व का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी चुनाव आयोग का ये मैटर है, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर कर देगा तो हम तो पहले से ही कमर बांधे तैयार हैं। और जो सैनिक ज्यादा बहादुरी दिखाता है वो जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि इसमें आप निरंतरता से कार्य कीजिए और निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे किसी की परिक्रमा करनी है, परिक्रमा से कुछ नहीं हो सकता। परिक्रमा से ऊपर उठ के आप पराक्रम कीजिए। जिस दिन आप पराक्रम करेंगे उस दिन आप जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर होंगे। ये मैं नहीं, कोई भी बूथ स्तर का कार्यकर्ता है जो पराक्रम करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये संभव है कि जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना है, वो केवल और केवल उसके पास अगर एक विकल्प है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों है? क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं, आप कांग्रेस की बात कीजिए, आप अन्य दलों की बात कीजिए, वहां सबसे पहले पोस्टें बंटती है परिवारजनों में। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो बचता है, वो मिलता है उनके नियर डियर जो उनके
चमचे हैं उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह खूबसूरती है कि यहां जो निरंतरता से कार्य करता है, मेहनत से कार्य करता है, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बूथ स्तर के कार्यकर्ता को ही आगे प्रमोट करती है। निताशा जी, पीछे भारतीय जनता पार्टी से आप टिकटार्थियों में शामिल थी, दावेदारी में शामिल थी, तो इस बार आप जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो वो आपकी दावेदारी रहेगी या फिर उस दावेदारी से आप हट चुकी हैं? देखिए, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूं, संगठन मेरी जहां जिम्मेवारी लगाएगा मैं तैयार हूं। अभी संगठन ने जिला अध्यक्ष के रूप दावेदारी में, तो आपने जतानी पड़ेगी ना कि हाँ मैं भी हूँ लाइन में। देखिए, दावेदारी तो मैंने जिला अध्यक्ष के लिए भी नहीं जताई थी, वो तो संगठन ने देखना है कि मेरी उपयोगिता कहाँ है। जहां संगठन को मेरी उपयोगिता लगेगी मैं वहां तैयार हूं। और एक पर क्यों, 5 विधानसभा पे चुनाव लड़ूंगी। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, और जिला अध्यक्ष के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि हमारे 5 के 5 विधानसभा के और हमारा 1 लोकसभा का कमल का फूल खिले। तो निश्चित रूप से वो 6 के 6 फूलों के ऊपर चुनाव जिला अध्यक्ष के रूप में हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अगर एक फूल की बात करें, एलनाबाद के फूल की, तो वहां पे अगर आपको जिम्मेवारी दी जाती है या इच्छा आपकी पर्सनली व्यक्तिगत राय जानना चाहूँ तो? देखिए, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना। हर एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के हर एक सदस्य की इच्छा है कि वो आगे बढ़े, और मेरा वही कहना है, जो निरंतरता से मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मतलब कि आने वाले समय में दावेदारी आपकी पक्की है, मान के चलिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी तो जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य करने हैं और 5 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ना है। ठीक है निताशा जी, अब अगर बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी, क्या क्या मुख्य एजेंडा इसमें रखा गया? देखिए, आज माननीय हमारे विकास पुरुष, बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा आज सिरसा को एक बहुत बड़ा भंडार दिया जा गया है। आज हमारी 5856 लाख की बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास भी हुआ है। और जो उन्होंने पहले दिन कहा था, सबका साथ सबका विकास, वो प्रैक्टिकल धरातल पे उन्होंने करके दिखाया। जबकि 5 विधानसभाओं पे हमारा कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे के मामले में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा क्षेत्र है, मुझे यहाँ पैसा ज़्यादा देना है, या यहाँ मेरा विधायक है, मुझे यहाँ पैसा ज़्यादा देना है। उन्होंने निरंतरता से लगातार जहाँ से जो डिमांड आई उसको पूरा करने का काम किया है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ एलनाबाद क्षेत्र की, तो हमारी शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, जो कि बहुत चर्चा का विषय रही है, लंबे समय तक हमारे क्षेत्रवासियों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन किए। उस वक्त के हमारे जिला से ही मुख्यमंत्री रहे। जब उनसे ये डिमांड की गई कि जी हमें पानी दे दो, तो उनका एक ही कहना था कि पानी न छोड़ के बाकी की मांग लो। जब पूछा कि जी हमारी तो डिमांड ही यही है, तो उनका ये कहना था कि थारो तो बांडो ही खराब है, इनमें पानी आई कौन सके। तो आज मुख्यमंत्री जी वो बांडे नहीं, सही तरीकों बनाने खातर 1500 लाख रुपए की बड़ी एक सौगात एलनाबाद क्षेत्र को दी है। और एलनाबाद के अंदर ही हमारी सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और अनाज मंडी की 4 दीवारी के लिए फंड जारी हुआ है। ऐसे ही डबवाली, रानिया, सिरसा और एलनाबाद में 5 विधानसभाओं में बहुत बड़ी अमाउंट की शिलान्यास आज हुई है, जिसमें आज 8 बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसमें 4 को आज इनोग्रेशन किया गया है, जिसकी अमाउंट 3370 लाख रुपए के अमाउंट है जो आज हमें दी गई है। और 8 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसका आज फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है, जिसकी अमाउंट 2479 लाख रुपए है। और टोटल हमें 5856 लाख रुपए की बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है। तो इसी के लिए आज हम पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा भाजपा परिवार और पूरे सिरसा जिला की तरफ से हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ठीक है, शुक्रिया निताशा जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि निताशा राकेश सिहाग को जिला अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। निताशा राकेश सिहाग की अगर बात करें तो पंजाबी और बागड़ी दोनों ही भाषाओं का सामंजस्य उन्होंने देखा है, क्योंकि मायके से पंजाबी परिवार से संबंध रखती हैं और ससुराल की अगर बात करें तो बागड़ी से संबंध रखती हैं। इसके
इसके साथ ही नशे पे जो है वो कसूता प्रहार इन्होंने जो है वो किया है, मानव श्रृंखला बना करके मुख्यमंत्री को एक संदेश दिया था। तो ऐसे में पंजाबी बागड़ी का सामंजस्य ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है और लगभग पूरे सिरसा जिला के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके साथ ही नशे पे प्रहार करने वाली एक ऐसे नेता को आगे लेकर के आना, यानी कि एक तीर से तीन शिकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे किया है। खैर आने वाले समय में ये तीर जो चलाया गया है ये कितने शिकार करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो निताशा राकेश सियाह को जिला अध्यक्ष बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये तो तय कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि यहाँ पे किसी ज्यादा बड़े घराने की पूछ नहीं की जाती, बल्कि जो सच्चे दिल से सच्चे निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है उसको जो है वो प्राथमिकता अवश्य दी जाती है। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।